नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसएस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग अपनी यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि m बराबर 13 एवं पेन बराबर 35 तो होटल के लिए क्या होगा। यानी होटल का जो है कोड वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ m बराबर 13 दिया है, जो 13 है m की प्लेस वैल्यू है, और पेन बराबर 35 दिया हुआ है। तो ये कैसे हुआ 35 ये देखते हैं। तो P की प्लेस वैल्यू रखते हैं और E की प्लेस वैल्यू रखते हैं और M की प्लेस वैल्यू रखते हैं, उनको जोड़ देते हैं तो हमारा 35 आ जाएगा। तो देखते हैं P की वैल्यू जो होती है वो होती है 16, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 35 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह होटल का करेंगे, HOTEL। H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, O का होता है प्लेस वैल्यू 15, T का प्लेस वैल्यू होती है 20 और E की होती है 5, L की होती है 12। अब पांचों को जोड़ देते हैं तो हमारी आ जाएगी, होटल का कोड हमारा आ जाएगा 60। पांचों को जोड़ देंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा क्या होगी। हमें दिशा बतानी होगी। जैसे रण यहाँ है, ये पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला दिए और उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर उसको बाईं ओर मोड़ दिए। अब यहाँ बाईं ओर मोड़कर ये 15 किलोमीटर चलता है, ये 15 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मोड़ देंगे तो बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर हो गया। तो बताना है अब उसकी दिशा क्या होगी। यानी जो मुड़कर अब चल रहा है, इस यही दिशा में बतानी थी। तो ये किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। यानी दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का बना है, उसमें 11:40 दिखाई दे रहा है, तो हमें वास्तविक समय निकालना होगा। तो इसके लिए हम जो दिया हुआ समय होगा उसको 12 बजे से घटा देते हैं, 12 से घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे 11:40 है, तो यहाँ मिनट में भी दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 11:60, ये लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को घटा देंगे, 11:60 से 11:40 को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 60 से 40 घटा 20 बचेगा और 11 से घट जाएगा तो ये 0 बच जाएगा। यानी 0:20 जब होता है तो ये हमारा 12 बज जाएगा। तो यहाँ 12:20 हुआ है, तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं ओर चौथा अवयव कौन सा होगा। दाईं ओर से 8वां यानी R8, अगर दोनों एक ही दिशा में, जैसे दाईं ओर दिया है और दूसरा भी दाईं ओर दिया है, तो उसे मतलब घट जाते हैं आपस में, वो घट जाते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन दी हुई तो घट जाते हैं, और अगर डिफरेंस डायरेक्शन दी होगी तो वो जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ दाईं ओर 8वां दिया है और दाईं ओर उसके चौथा, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो R4 आ जाएगा हमारा। दाईं ओर से गिन लेंगे, चौथा स्थान जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 नंबर पे ए आ रहा है, ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था। आने वाला परसों सोमवार है, ये हमारा आज हो गया। आने वाला परसों सोमवार है, ये हो गया कल। कल से एक दिन आगे परसों होगा। ये दिन जो हमारा दिया हुआ है सोमवार, तो ये दिन रविवार होगा और आज जो है शनिवार होगा। तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा, ये हो गया कल और ये हुआ परसों। ये हमारे बीते हुए दिन हो गए, ये हमारे आने वाले दिन थे। शनिवार के बाद हमारा आ जाएगा शुक्रवार, शुक्र के बाद आ जाएगा गुरुवार। गुरुवार जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर है और पीछे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। हमें व्यक्तियों की संख्या बतानी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हम इस प्रकार करते हैं, जो जैसे लेफ्ट और राइट दिया है तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए लेफ्ट से रैंक हो जाएगी व्यक्ति की और राइट से रैंक जोड़ देते हैं, उसमें जो है एक घटा देते हैं, यही हमारी टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ दिया हुआ है कमलेश आगे से 10वां स्थान है, आगे से यानी लेफ्ट से 10वां स्थान है और पीछे से 8वां स्थान है, यानी राइट से 8वां स्थान है। ये हो जाएगा 18 और इसमें से एक घटा देंगे, 18 माइनस 1, ये हमारा आ जाएगा 17। टोटल व्यक्तियों की संख्या 17 हो जाएगी, यही हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सफेद को काला, काले को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा। हमें दूध का रंग जो है बताना है। तो सफेद को काला कहते हैं और काले को लाल, लाल को नीला कहा जाता है। तो दूध का रंग क्या होगा वो हमें बताना है, यानी दूध जो हमारा सफेद होता है तो यहाँ सफेद को जो है काला कहा गया है, तो यही बस काला वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संख्या 7, 3, 4, 6, 2, 8, 5 में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंकों को उनके आरोही क्रम में लिखा जाए। देखते हैं 7, 3, 4, 6, 2, 8, 5, इसको जो है दिया है हमारी सीरीज दी हुई, इसे आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। 2, 3 और 4 हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 6, फिर 7, फिर 8। तो यहाँ जो ऊपर वाली सीरीज है और नीचे वाली सीरीज हम आरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं, तो इनमें से कौन से दो मतलब अंक होंगे जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। तो 7 अपना स्थान बदल दिया है और 3 जो है अपना स्थान नहीं बदला है, 4 भी अपना स्थान नहीं बदला है, 6 ने भी अपना स्थान बदल दिया, 2 ने भी बदल दिया, 5 ने भी बदला, 8 ने भी बदला है। इस प्रकार हमें 2 अंक प्राप्त हुए हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसे पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए को व्यवस्थित करते हैं, TOPIC, अर्थात जो है ऑप्शन ए का प्रयोग करके हम एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव की बहन के पति के सास का मानव के साथ क्या रिश्ता है। यानी मानव की बहन हो गई और बहन के पति,
पति के सास, ये हो गई सास। पति की सास जो होगी वो मानव की बहन की जो है माँ होगी और मानव की भी माँ होगी। तो आगे कहा गया मानव के साथ क्या संबंध होगा, तो मानव के साथ जो है संबंध होगा माँ का। ये हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेड का कोड 52 और एक ACT का कोड 48, तो बैट का कोड क्या होगा? बैट का कोड हमें निकालना है। यानी जेड बराबर 52 दिया है, एक्ट बराबर 48, बैट का कोड क्या होगा वो हमें निकालना है। तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, 26 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 52 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह ए का कोड होता है 1 और सी का जो है नंबर प्लेस 3 होता है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20। अब तीनों को जोड़ देंगे, जोड़कर हमारा 24 आ जाएगा। 24 का हम 2 गुना कर देंगे तो हमें 48 प्राप्त हो गया। इसी तरह हम इसमें करेंगे। बी की जो है प्लेस वैल्यू 2 होती है, ए की होती है 1 और टी की होती है 20। तीनों को जोड़ देंगे, ये हमारा मिल जाएगा 23। 23 का 2 गुना कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 46। जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए त्रिक में असंगत त्रिक को छांटिए, यानी जो हमारे त्रिक दिए हुए हैं इसमें से सबसे डिफरेंस जो त्रिक होगा वो हमें छांटना है। तो देखते हैं 13, 26 हो गया, 169 हो गया। यानी 13 को 2 गुना करेंगे तो ये 26 आ जाएगा और 13 का वर्ग कर देंगे तो 169 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 17, 34, 278। 17 का 2 गुना करेंगे 34 आ जाएगा, 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होता है। तो ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है 289, यहाँ दूसरी संख्या दी हुई है। और आगे देख लेते हैं 15, 30, 225। यानी 15 का 2 गुना करेंगे 30 और 15 का वर्ग करेंगे 225 आ जाएगा। और अब डी हुआ है 12, 24, 144। 12 का 2 गुना करेंगे 24 और 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन जो है सबसे डिफरेंस है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वेटर का संबंध ऊन से, तो सिक्के का संबंध किससे होगा? यानी स्वेटर से, जैसे हम स्वेटर को ऊन से बनाया जाता है उसी तरह सिक्का जो है किससे बनाया जाएगा वो हमें बताना है। तो सिक्का तो मतलब धन होता है, राजा भी नहीं होता है। और मुद्रा जो सिक्का होता है ये मुद्रा हो जाएगा, लेकिन ये किससे बनता है हमें वो बताना है। तो सिक्का जो है धातु का बना होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, धातु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काबुल का संबंध अफगानिस्तान से वही है जो कैनबरा का संबंध, इनमें से जिससे होगा वही संबंध काबुल का अफगानिस्तान से हो। तो देखते हैं, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है होती है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, और रूस की राजधानी जो है मॉस्को, जापान की राजधानी जो टोक्यो है। तो इनमें से कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यही हमें लगाना है। तो ऑप्शन बी में जो दिया है यही हमारा ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि के एन को 21/196 लिखा जाता है तो आर यू को लिखा जाएगा, यानी के एन को 121/196
लिखा जाता है। तो आर यू को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखते हैं के की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो यहाँ 11 का वर्ग कर दिया गया है, ये हो जाएगा 121। तो ये यहाँ 121 दिया हुआ है, और n का जो है प्लेस वैल्यू होती है 14। 14 का वर्ग 196 होता है, तो ये यहाँ दिया हुआ है, यानी k की प्लेस वैल्यू जो होती है उसका वर्ग किया गया और n का प्लेस वैल्यू का वर्ग किया गया, और दोनों को 121 बटा n कर दिया गया है, 121 बटा 96 कर दिया गया है। इसी तरह r की जो प्लेस वैल्यू होगी उसका हम वर्ग करेंगे, और u का जो प्लेस वैल्यू होगा उसका वर्ग करेंगे, और इन दोनों की वैल्यू जो आएगी r बाई n कर देंगे, r बाई u कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो r की जो प्लेस वैल्यू होती है r होती है 18, इसकी प्लेस वैल्यू 18 होती है, और u की होती है 21। इन दोनों को वर्ग कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 324। 18 का वर्ग होता है और 21 का होता है 441। तो r बाई यू कर देंगे, 324 बटे 441। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में तो दिया नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? दिसंबर 2013 शनिवार था, 31 अक्टूबर 2007 का दिन निकालना है, क्या होगा? तो यहाँ जो वर्ष दिए हुए हैं इसको हम घटा देंगे, 2013 से 2007 जो है घटा देंगे, 6 साल आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 साल में देखते हैं इसमें कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। तो 7 से शुरू करेंगे, 13 के बीच हमें कितने लीप वर्ष प्राप्त होंगे वो पहले हम निकाल लेते हैं। तो 7 से शुरू करेंगे, 7 तो हमारा होगा नहीं, लीप वर्ष 8 हो जाएगा, तो एक 8 हो जाएगा लीप वर्ष, और एक 12 वर्ष, 12 वाला जो होगा वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। 2 लीप वर्ष हो गए और 4 जो है साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो 2 वर्ष हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 4 हो जाएगी। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो इस प्रकार 4 वर्षों में 4 विषम दिन होंगे। दोनों को जोड़ लेंगे, 4 + 4 8, टोटल विषम दिनों की संख्या 8 हो जाएगी। तो इसको 7 से भाग कर देंगे 8 को, तो हमारा 1 विषम दिन बचेगा। वर्ष को मिलाकर टोटल 2 मतलब जो 6 वर्ष है, तो इनमें से हमें 1 विषम दिन मिलेगा। तो हम पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए हम घटाएंगे, वर्ष विषम दिन। और इधर महीनों में देख लेते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर जा रहे हैं, नहीं दिसंबर से अक्टूबर आ रहे हैं। तो देखते हैं दिसंबर पूरा बीत गया, नहीं अक्टूबर जो हमारा पूरा बीत गया है, तो अक्टूबर में हमें 0 प्राप्त होंगे, और नवंबर में 30 दिन होते, तो इसमें हमें 2 विषम दिन प्राप्त होंगे। दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो इसमें हमें 3 विषम दिन प्राप्त होंगे। इस तरह तीनों को मिला के हमें 5 विषम दिन प्राप्त होंगे महीनों में। तो दिसंबर से हम अक्टूबर आ रहे हैं, तो हम पीछे जा रहे हैं ना, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पीछे जाने के लिए हम घटा देते हैं, और आगे अगर जा रहे हैं तो प्लस कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं आगे जाने के लिए। तो टोटल विषम दिन हो जाएंगे -1 -5, ये हो जाएगा -6। तो जो हमारा शनिवार था उससे हम 6 दिन घटा देंगे, तो जो हमें दिन प्राप्त होगा हमारा आंसर वही हो जाएगा। शनिवार से घटाएंगे 6 दिन, तो शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पति, शुक्रवार से बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, छठा दिन जो हमारा होगा रविवार होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस प्रकार की आकृति दी है, उसमें हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है, यानी इधर वाली क्षैतिज रेखाओं की संख्या और ये जो रेखाएं इधर दी हैं, अगर दोनों रेखाएं समान होती हैं तो हमें जो इन रेखाओं से मतलब बीच में जो बने होते हैं मिलेंगे, उनका हम क्यूब कर देते हैं तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 2 3 4 5, 4 रेखाओं से हमें 5 खाने प्राप्त होंगे, तो खानों का हम क्यूब कर देंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब होता है 125। वो भी कब ये लागू होगा, जब मतलब इधर वाली रेखाएं और इधर वाली रेखाएं दोनों की संख्या समान होगी, तब हम खानों का क्यूब कर देंगे, तब हमारा आंसर जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें लागू हुआ है, तो ये हमारा दिया है 125 ऑप्शन बी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं वो हमें संख्या बतानी है। इसमें कितने वर्ग होंगे पहले वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 छोटे वाले हो गए और एक जो बड़ा वाला हो गया। इस तरह हमें इस प्रकार की आकृति में टोटल 5 वर्ग प्राप्त होंगे। तो इसमें देखते हैं इस तरह की आकृतियां कितनी हैं। तो 1 आकृति हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो इस प्रकार की एक आकृति में 5 वर्ग मिलेंगे, तो यहाँ टोटल इस प्रकार की 4 आकृतियां हैं। तो 4 से हम गुणा कर देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। यहां हम खानों को नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हमें इस प्रकार की आकृति दी होती है तो हम वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं पहले वो सीख लेते हैं। 1 2 3 4, 2 3 4, यानी जो हमारे रो होंगे और कॉलम होगा उनका हम गुणा करके, जैसे इसका 4 का 4 से गुणा करेंगे और 3 का 3 से गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद में जो आएगा उसमें 2 का 2 गुणा करके जोड़ देंगे। उसके बाद में जो 1 बचेगा 1 का गुणा 1 से करेंगे, वो जोड़ देंगे। जैसे आगे समझते हैं, 4 का गुणा 4 से किए प्लस 3 का गुणा 3 से किए, वो जोड़े। उसके बाद में 2 को गुणा 2 से किए, फिर 1 गुणा 1 से करके जोड़ देते हैं। जो होगा वही हमारा इस आकृति का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। तो 5 का गुणा हम 5 से करेंगे, कॉलम गुणे रो प्लस कॉलम गुणे रो प्लस कॉलम गुणे रो, ये वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो अब 4 का गुणा 4 से कर देंगे प्लस 3 का गुणा 3 से करेंगे और 2 को गुणा 2 से कर देंगे प्लस 1 बचा, 1 का गुणा 1 से कर देंगे। इन सबको जोड़ लेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 का 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 4 का 4 से कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 3 का करेंगे 3 से तो 9 प्राप्त हो जाएगा और 2 का 2 से करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और 1 का 1 से करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 25 4 5 और ये हो गया 30 हो गया, 30 16 46, 46 और 9 हो गया 55। ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
बस आज की क्लास में इतना रखते हैं और हम मिलेंगे अगली क्लास में।